नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नदी का भूत। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक कहानी थी नदी के भूत की। कहते थे वो एक डरावना जीव था जो रात में नदी के किनारे घूमता था। उसकी आवाज एक खौफनाक चीख थी जो सुनने वाले को डराकर मूर्छित कर सकती थी। एक बार गांव का एक युवा लड़का रमेश नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसे नदी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे डर लगा, परंतु जिज्ञासावश वो आवाज की तरफ बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आवाज के करीब जाता उसे एक अजीब सी रोशनी दिखने लगी। वो रोशनी नदी के अंदर से आ रही थी। रमेश को डर तो लग रहा था, परंतु वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो रोशनी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि नदी के अंदर एक अजीब सी आकृति तैर रही थी। वो आकृति एक स्त्री की तरह दिख रही थी, परंतु उसका चेहरा डरावना और विकृत था। रमेश डर के मारे चीखने लगा और वहां से भागने लगा। तभी उस स्त्री की आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जा रमेश, स्त्री ने कहा। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रमेश डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? स्त्री ने कहा, मैं नदी की रानी हूं और मैं यहां अपने लोगों की रक्षा करती हूं। रमेश ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक भूत हो और तुम लोगों को डराती हो। स्त्री ने कहा, यह सच नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूं और मैं किसी को नहीं डराती। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि वे मुझे नहीं समझते। रमेश ने स्त्री से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? स्त्री ने कहा, मैं बस यही चाहती हूं कि लोग मुझे समझें और मुझसे डरना बंद करें। रमेश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं गांव वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। स्त्री ने कहा, धन्यवाद रमेश, तुम एक अच्छे लड़के हो। रमेश स्त्री से विदाई लेकर वापस गांव आ गया। उसने गांव वालों को नदी की रानी के बारे में बताया। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने रमेश की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, लोग नदी की रानी से डरना बंद कर दिया और वो नदी की रानी को समझने लगे। एक दिन नदी की रानी ने रमेश को फिर से बुलाया। उसने रमेश को कहा, तुमने मेरा वादा पूरा किया, तुमने गांव वालों को मेरे बारे में बताया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूं। रमेश ने कहा, आपका स्वागत है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। नदी की रानी ने रमेश को एक उपहार दिया। वो उपहार एक अद्भुत रत्न था। रमेश ने वो रत्न स्वीकार किया और नदी की रानी को धन्यवाद दिया। रमेश नदी की रानी से विदाई लेकर वापस गांव आ गया। उसने वो रत्न अपने पास रख लिया और वो रत्न हमेशा रमेश को नदी की रानी की याद दिलाता था। रमेश ने नदी की रानी से मिलने का वादा किया था। हर शाम वो नदी के किनारे जाता और रानी के आने का इंतजार करता। एक दिन रानी नदी के अंदर से बाहर निकली और रमेश के पास आई। रानी ने रमेश से कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूं। रमेश ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रानी ने कहा, मैं वास्तव में एक रानी नहीं हूं, मैं एक साधारण लड़की थी। रमेश ने कहा, तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? रानी ने कहा, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, मैं नदी में डूब गई थी और तब से मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। रमेश ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? रानी ने कहा, हां, तुम मेरी मदद कर सकते हो। रमेश ने कहा, मैं कुछ भी करूंगा। रानी ने कहा, मुझे इस नदी से मुक्ति चाहिए। रमेश ने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। रमेश ने रानी से पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? रानी ने कहा, मुझे अपने परिवार से मिलना होगा। रमेश ने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगा। रमेश ने रानी से वादा किया कि वो उसे मुक्ति दिलाएगा। रमेश ने गांव वालों को रानी के बारे में बताया। गांव वाले रानी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रमेश ने रानी के परिवार को ढूंढने की कोशिश की। उसने कई गांवों में जाकर लोगों से पूछताछ की। कई सालों तक रमेश रानी के परिवार को ढूंढता रहा। एक दिन रमेश को एक गांव में रानी के परिवार का पता चला। रमेश रानी के परिवार से मिला और उन्हें रानी के बारे में बताया। रानी का परिवार रानी को देखने के लिए नदी के किनारे आया। रमेश ने रानी को उसके परिवार से मिलवाया। रानी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने अपने परिवार से कहा, मैं अब मुक्त हूं। रानी का परिवार रमेश का बहुत आभारी था। उन्होंने रमेश को धन्यवाद दिया।
रानी की आत्मा नदी से मुक्त हो गई और वो अपने परिवार के साथ चली गई। रमेश ने नदी की रानी का वादा पूरा किया और वो नदी की रानी की कहानी हमेशा याद रखेगा। कहानी का सार: नदी का भूत हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने वादे को हमेशा पूरा करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।